97 से 6 जुलाई 97 तक अधिकार एवं कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा की है 5728 किलोमीटर। दूसरे चरण में 26 जनवरी 98 से 23 मई 98 तक पोरबंदर गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजोल उससे 38 किलोमीटर के सेलिंग तक 3976 किलोमीटर। तीसरे चरण में 14 अप्रैल 2003 से 24 जून 2003 तक दिल्ली प्रदेश से 726 किलोमीटर जिसमें 72 दिन लगे। और चौथी पैदल यात्रा 14 अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6782 किलोमीटर जिसमें 251 दिन लगे। दिल्ली से वाया मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, देवास, धुले, नासिक, मुंबई, खंडाला, पूना, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, बेंगलोर, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, पटना, आरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, गोपीगंज, हंडिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, दमोह, रायबरेली, बछरावा, मोहल्ला, लखनऊ, मनेवा, संडीला, बाघोली, हरदोई, सावा, शाजापुर, निगोही, बीसलपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, डबवाली, सिरसा, हिसार, हाथी, महम, रोहतक, बहादुर, समता दिल्ली। कुल 4 चरणों में 17,212 किलोमीटर चलकर देश के 20 प्रदेश 235 से घूम कर देखा है। हम आपके भाई हैं और आपके बीच हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा साहब ने संविधान में लिखा क्या है? संविधान के उद्देश्य का में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को, जिसमें राजनीतिक बराबरी मिली, सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं मिली, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये भारत के संविधान की उद्देश्य का है। जिस समय संविधान में प्रारूप समिति के चेयरमैन बने और संविधान का प्रारूप लिखा जिसमें लिखा इंडिया दैट इज भारत, 17 घंटे में जवाब दिया क्योंकि लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान लिखें। यदि उन्होंने इंडिया में भारत न लिखकर हिंदुस्तान लिख दिया होता तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता, तो यह दीनी भाई मुसलमान को अल्लाह का नूर रखाने का अधिकार न होता, इबादत का बनाने का अधिकार न होता, इबादत करने का अधिकार न होता, महिलाओं को बुर्का पहनने का अधिकार न होता, शिक्षा संपत्ति का अधिकार न होता, सिख को 5 ककार केस का छिपाण कर कंघा रखने का अधिकार न होता, गुरुद्वारा बनाने का अधिकार न होता, गुरबाणी का पाठ करने का अधिकार न होता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार न होता, ईसाई को चर्च बनाने प्रेयर करने शिक्षा और संपत्ति का अधिकार न होता, पारसी बुद्धिस्ट को बुद्ध बनाने बुद्ध बना करने शिक्षा और संपत्ति का अधिकार न होता। यदि हिंदुस्तान लिख दिया होता तो हिंदू राष्ट्र होता, हिंदू राष्ट्र होता तो वर्ण व्यवस्था लागू होती। और तुलसीदास जी की वो चौपाई जो रामचरितमानस में लिखी है जिसमें लिखा है कि ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार सूद पशु औरत इन्हें कोई अधिकार न होता। श्रीमती गांधी ने शपथ ली, उस दिन कहा, पृथ्वी देवी सिंह पाटिल ने शपथ ली, उस दिन कहा, बहन मायावती ने शपथ ली, उस दिन कहा, जयललिता जी ने ली, नजमा हेपतुल्ला जी ने ली या ममता बनर्जी ने, सबने एक ही बात कही, यदि मैं अमुक पद पर पहुंची हूं तो ये बाबा साहब आम्बेडकर जी के संघर्षों का प्रतिफल है। यहां भारत में कुरान मुसलमान की धार्मिक पुस्तक है, उसी को पढ़ता है, सुनता है, उसी को पेश करता है, मुसलमान को मुसलमान होने का एहसास कराती है। सिख गुरु ग्रंथ साहब उनकी धार्मिक पुस्तक है, उसी को पढ़ता है, सुनता है, उसी को पेश करता है, सिख को सिख होने का एहसास कराती है। ईसाई बाइबल उसकी धार्मिक पुस्तक है, उसी को पढ़ता है, सुनता है, उसी को पेश करता है, ईसाई को ईसाई होने का एहसास कराती है।
आर्य समाजी सत्यार्थ प्रकाश उसकी धार्मिक पुस्तक है, उसी को पढ़ता है, सुनता है, उसी को पेश करता है। आर्य समाजी को आर्य समाजी होने का एहसास कराती है सनातन पर वेद, हिंदू वेद पुराण रामायण महाभारत गीता रामचरित मानस की धार्मिक पुस्तकें हैं, उन्हीं को पढ़ता है, सुनता है, उसी को पेश करता है। सनातनी को सनातनी अथवा हिंदू को हिंदू होने का एहसास कराती है। और बुद्धिस्ट बुद्ध एंड धम्मा विनय पिटक त्रिपिटक उसकी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन्हीं को पढ़ता है, सुनता है, उसी को पेश करता है। बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट होने का एहसास कराती है। और जैन जिनवाणी और पूर्वा जैनियों की धार्मिक पुस्तकें हैं, उन्हीं को पढ़ता है, सुनता है, जैन को जैन होने का एहसास कराती है। जबकि भारत का संविधान इंसान को इंसान होने का एहसास कराता है। यहाँ मुसलमान कुरान से सुरक्षित नहीं, संविधान से सुरक्षित है। यहाँ सिख गुरु ग्रंथ साहब से सुरक्षित नहीं, बल्कि संविधान से सुरक्षित है। और आप लोग भी जो हम यहाँ हैं, हम सब संविधान से सुरक्षित हैं। मैं 2 मिनट और लेता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ आपका धन्यवाद देते हुए। हम सबके अंग समान हैं, आंख नाक कान हाथ पैर मुंह पेट इत्यादि, और सभी की समान आवश्यकताएं हैं। जैसे जीवन जीने को ऑक्सीजन, खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, वोट और नोट। वोट अगर बराबरी मिली है तो पहले संघर्ष किया, उसकी बदौलत आज है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सारा जीवन लगाकर राजनीति से समान करने के बाद ये कहा था कि आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता अर्थहीन है। और आजादी के 70 साल बाद आर्थिक समानता की बात आरंभ तक नहीं की गई। इसका अर्थ है कि आप आजाद देश के आजाद नहीं, बल्कि आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। सबके अंग समान और समान आवश्यकताएं हैं, ये प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान को देश का में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। ये संवैधानिक न्याय है और ये नैतिक न्याय है जो यहाँ के राष्ट्रपति महोदय को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए, जो यहाँ के कलेक्टर को चाहिए, जो यहाँ के बड़े से बड़े आदमी को चाहिए, वो सब आपको चाहिए। ये नैतिक न्याय है। जब तक यह नीतियाँ प्राकृतिक न्याय, संवैधानिक न्याय, नैतिक न्याय के अनुरूप नहीं होंगी, राष्ट्र का संभव नहीं है। दोस्तों, संसार में से कोई डॉक्टर नहीं बना कि बीमार हम हो और हम चाहे ऑपरेशन किसी और का हो, दवा कोई और खाए, परहेज और करे, पैसा और खर्च करे और लाभ हमें मिले। जो बीमार हैं उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप पूर्णतः समानता की लड़ाई लड़ेंगे और आप अपना नेतृत्व नहीं करेंगे बल्कि देश की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के नहीं, इस राष्ट्र के मसीहा थे। आपको आज सभी की लड़ाई लड़नी होगी, तभी आप सही मायने में अम्बेडकरवादी होने का गौरव प्राप्त कर सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए, मंच पर बैठे सभी कलाकार और सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत, जय भीम।